गाइस, इस वेब सीरीज में एक स्कूल के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से स्कूल के सभी बच्चे ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं और एक दूसरे को अफेक्टेड करने लगते हैं। तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सान मर चुका है और इसके साथ साथ ओंजो के डैड भी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और स्कूल के बाकी बच्चे पहाड़ियों के रास्ते दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं और मैंने इसके 11 एपिसोड्स ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल पर जाकर वो सारे एपिसोड्स देख लीजिए और अगर देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके 12th यानी कि इसके लास्ट एपिसोड को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग से होती है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं और अब बस उनकी सिर्फ राख ही बची है। फिर सीन शिफ्ट होता है और उनकी फैमिली वाले यहाँ तक कि पूरे शहर को बॉम्ब ब्लास्ट करके मार दिया गया है। यहाँ पर एमएलए अपने रेजिग्नेशन लेटर को भी फाड़ देती है। इसके बाद हम पहाड़ी पर उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो बच्चे अभी भी बचे हुए थे। बस यहाँ पर उनको हल्की फुल्की चोट ही आई थी, लेकिन टेसू के पैर में लग गई थी, इसीलिए वो अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। फिर अगली सुबह ये सब उठते हैं और आगे चलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ओंजो सबको रोकती है और कहती है कि मैं आगे जाने से पहले एक बार सान जहाँ मरा था वहाँ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सान अभी जिंदा है। फिर सुयोक और नामरा ओंजो के साथ उसी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में जाते हैं। तभी नामरा स्मेल करके बकती थी, क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी है। अब ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसका अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल कैसे है, ये सब मैंने इसके पहले के एपिसोड्स में क्लियर कर दिया है, तो जाकर देख लीजिए। खैर, आते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ ओंजो नामरा की बात सुनकर रोने लगती है और जोर जोर से सान को पुकारने लगती है कि कम से कम तुम एक बार तो मेरी बात सुनकर मेरे पास आ जाओ। तभी नामरा उसे समझाती है और गले लगा लेती है और फिर ये सब वापस से जंगल में आ जाते हैं और पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम आर्मी के सोल्जर्स को देखते हैं जो शहर के हर घर में स्टिकर्स लगा रहे होते हैं, जिन स्टिकर्स में लिखा था कि इस शहर की कौन कौन सी जगह सेफ है और अगर कोई भी इंसान बचा है तो वो जल्दी से इसी जगह पर पहुंच जाए। इधर नामरा बताती है कि उसे अभी तक याद है, झुका लेती है, जिससे ओंजो के डैड का दोस्त समझ जाता है कि अब उनका दोस्त भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इसके बाद इन सभी बच्चों से मिस्टर ली के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन ये सभी बच्चे उन सोल्जर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि यही वो टीम अब कोई भी बच्चा उन्हें मिस्टर ली के बारे में नहीं बताता और उन्हें कोई भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में काफी सारे मेंबर्स आ चुके थे जिन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया था। यहाँ पर वो सभी एक एक पर्ची अब धीरे धीरे हाइसन शहर की कंडीशन वापस से ठीक हो चुकी थी और अब दूर दूर तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बचा था। इसके बाद हम ओंजो को देखते हैं जो रात में क्वारंटाइन सेंटर की दीवार को पार करके दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ पर वो एक पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ पर जिन जिन मेंबर्स को वो खो चुकी है उनके नाम की चिट भी बांध चुकी है। यहाँ पर वो अपने दोस्तों और अपने डैड को याद करती है। फिर वो उस पेड़ के पास अपने बैग से कुछ खाना निकाल कर रख देती है। फिर वो सान का वही नेम बैच देखती है और सच में ये सीन भी काफी ज्यादा इमोशनल था। लेकिन यहाँ से जाने से पहले ओंजो को उसकी स्कूल की छत पर आग जलती हुई नजर आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगली मॉर्निंग। यहाँ पर ओंजो कैंप के अंदर सुयोक को ढूंढ रही थी। फिर सुयोक उसे मिलता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, तुम अभी टाइम हो चुका था। फिर ओंजो कहती है कि इतने दिनों से मैं बस खुद को संभाल रही थी और मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात भी बतानी है। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ से बाहर गई थी और मुझे स्कूल की छत पर आग जलती हुई नजर आई। यहाँ पर वो कहती है कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मैं अपने ही स्कूल को ना पहचान सकूँ और आज रात को मैं वहाँ पर जा रही हूँ, लेकिन ये बात तुम यहाँ पर किसी से भी मत कहना। अब रात को जब ओंजो स्कूल की तरफ जाने वाली थी तभी वो देखती है कि उसके सामने सुयोक बाकी सारे दोस्तों के साथ खड़ा था। यहाँ पर वो कहते हैं कि अब ये सब देखकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि स्कूल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब वहाँ पर कोई भी इंसान या ज़ॉम्बी जिंदा नहीं बचा है। अब उन्हें वही पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि कैसे उन्होंने इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच में सरवाइव किया था और कैसे यहाँ पर उन्होंने एक एक दिन भूखे रहकर
पार किया था। फिर ये लोग स्कूल की छत पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें जलती हुई आग दिखाई देती है और ये आग बिल्कुल ही फ्रेश थी क्योंकि ये अभी कुछ ही देर पहले जलाई हुई मालूम दे रही थी। अब यहाँ पर सारे बच्चे ये आग देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर इसे जलाया किसने होगा। फिर ओंजो कहती है कि ये आग नामरा ने ही जलाई होगी ही थी और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का और इस सीजन का भी दी एंड हो जाता है। अब जैसा कि नामरा ने कहा था कि उसके साथ और भी लोग रह रहे हैं, तो क्या वो सारे लोग नामरा के जैसे ही हैं जिन्होंने खुद को जॉम्बी बनने से रोक लिया है, और क्या वो पूरे के पूरे जॉम्बी हैं? और एक बात और, क्या शांत सच में मर चुका है या फिर हम उसे भी अगले सीजन में देखेंगे? अब इन सारे सवालों के जवाब और ये सारे सस्पेंस तो ऑल ऑफ अस आर डेड के सेकंड सीजन में ही क्लियर हो पाएंगे। तो सेकंड सीजन आने तक का वेट कीजिए और अपने प्यारे भाई को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने और भी वीडियोस और मूवीज को अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया है जो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको देखना चाहिए। तो मिलते हैं इसके दूसरे सीजन के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।